अस्सलामुअलैकुम, हाय हेलो वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं तो भाई बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे मैंने पाक नेवी का जो जॉब टेस्ट है वो देने जाना है और अभी मैं तैयार भी नहीं हुआ। जगह जहाँ पे टेस्ट है मैंने अभी सर्च किया था गूगल मैप्स पे, 11 किलोमीटर यहाँ से बता रहे हैं। रूम टूर आप लोगों को दे देता हूँ जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। सबसे पहले ये है जी मेन एंट्रेंस, वहाँ से आप एंटर हूँ। मेरी बाइक वहीं पे खड़ी है अभी। यहाँ ऊपर है, ऊपर आते ही ये आपको साथ 2 कमरे और इधर किचन है। ये रहा जी किचन, जो कि मुझे लगता है कि सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक रूम है और एक ये रूम है। इनकी हालत बॉयज़ ने बिल्कुल ख़राब करके रखी हुई है। और इस तरफ अगर आप आएँ तो ये एक बैल्कनी टाइप है और इसकी दीवार इतनी ऊंची है कि आप बाहर देख नहीं सकते कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे खड़े होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि सामने आपकी दीवार आ जाती है। और यहाँ से आप इधर वापस जाएँ, ये किचन से इस तरफ आएँ तो ये है सहन में ये कपड़े वगैरह धोने की जगह है। ये वॉशरूम है और ये ऊपर छत, ये जो लाइट्स नज़र आ रही हैं ये मेट्रो रूट है। और वो सामने ये वाला मॉल ऑफ मुल्तान है। तो ये है जी जगह जहाँ पे ये स्टूडेंट्स रह रहे हैं और 2 दिन के लिए मुझे भी यहीं पे एडजस्ट करना है। अपनी लाइफ के पहले जॉब टेस्ट के लिए मैं कुछ इस तरह से तैयार हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि जॉब टेस्ट के लिए कैसे तैयार होती है और मैं कैसा लग रहा हूँ। बहरहाल जो मुझे मिला मैंने वो पहन लिया। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाने के बाद मैं हवा के घोड़े पर सवार हुआ और निकल पड़ा जॉब टेस्ट देने के लिए। लेट हो जाने के डर की वजह से रास्ते से 6 किलो का नाश्ता किया और 6 किलो का नाश्ता करने के बाद मैं सीधा पहुंचा जॉब टेस्ट सेंटर, जहां पे लोग मेरे इंतज़ार और इस्तकबाल के लिए लाइन बना के खड़े थे। खैर कुछ बैठे भी थे, ज़्यादातर खड़े थे। खैर लाइनों की खुआरी और 9:30 बजे वाला टेस्ट तकरीबन 11:30 बजे ख़त्म करने के बाद मैं बाहर निकला तो अभी भी कुछ लोग मेरे इस्तकबाल के लिए बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है। अच्छा, मैं टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करके गया था कि वो टाइपिंग टेस्ट लेंगे, लेकिन वहाँ जाके पता चला तो वो तो कोई MCQs के टेस्ट थे। 18 मिनट्स में कोई 40 क्वेश्चंस MCQs के सॉल्व करने थे और फिर लास्ट पे 10 मिनट में 25 MCQs करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी टेस्ट पास हो गया है। वापस आके टेस्ट से मैं सो गया था क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। कल सुबह मैंने वहाँ पे जो घर नाश्ता किया था वही नाश्ता करके आया हूँ, कुछ नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही, पता नहीं क्या चक्कर है। 2 लड़के थे यहाँ पे, वो घर चले गए। अब ये 2 रूम है और अपुन अकेला है इधर। अपुन इधर का बादशाह है आज, तो मैं अकेला रह गया हूँ। सो के अभी उठा हूँ तो पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, एक अजीब सी घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है। अभी 5:15 हो गए हैं तो मैंने वज़ू कर लिया। अभी किसी करीबी मस्जिद में जाके असर की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर कहीं जाते हैं। बाइक के जो है ना शीशे बहुत ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ है मेरा रास्ते में। ये देखें, सिर्फ नंबर प्लेट टूटी है, अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ बच गया है। गलती मेरी भी है क्योंकि बाइक के शीशे नहीं थे, मैंने पीछे खास नहीं देखा। इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ था लेकिन वो भाई भी बहुत स्पीड में आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि सिर्फ पीछे लगा है, बचत हो गई है। तो अभी ऊपर चलते हैं। ये पीछे मेरे किले की दीवार है, शाहरुख आलम का मज़ार और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार देखते हैं। ये है जी किले की मेन एंट्रेंस और इसके अंदर ही शाहरुख आलम का मज़ार और बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है। ये है शाहरुख आलम का मज़ार। अंदर से ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, बहुत ही जॉइंट किस्म का इसका गुंबद है अंदर से। खैर वहाँ पे एक चाचा ने मुझे दाने दिए कि बेटा ये कबूतरों को डाल दो, तो मैं समझा कि फ्री होंगे, मैंने लेके डाल दिए। लेकिन उस चाचा ने कहा कि लाओ बेटा 100 रुपये निकालो, दानों के देने पड़े क्योंकि मजबूरी थी। वहाँ पे जूतों को भी 20-30 रुपये देने पड़ते हैं। अंदर बहुत कबूतर थे, किसी कबूतर ने मुझे भी नजराना दे दिया। साथ ही बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार था, वहाँ पे भी अंदर से काफ़ी जॉइंट किस्म का वो उनका गुंबद था। लोग चादरें चढ़ा रहे थे, मनते मांग रहे थे। वहाँ पे रात गुजारने के लिए लोग बैठे थे। कमाने लोग वहाँ पे जाके अपनी शादी की मनते मांगे, मैंने नहीं मांगी थी, कोई मुझे जज न करे। किला चूँकि ऊंची जगह पर है तो पूरे शहर का आप वहाँ पे व्यू ले सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई खुदा और मोहब्बत यहाँ पे अगर शूट हुआ था तो वो जिस हुजरे में साथ रहते थे वो कहाँ है। खैर मुझे नहीं लगता कि खुदा और मोहब्बत यहाँ शूट हुआ था। वहाँ किले के अंदर ही मौजूद छोटी मोटी दुकानों से आप सुवेनियर, सोन, हलवा और बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं वहाँ से निकला और साथ ही मौजूद जमजमा आर्ट गैलरी में पहुँच गया, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चरल पेंटिंग्स वगैरह को सेव करके लगाया गया था। इस तरह के कल्चरल चीज़ें, लिबास वगैरह दिखाए गए थे, कल्चरल बर्तन वगैरह रखे गए थे वहाँ पे।
मुल्तान की तमाम कल्चरल बिल्डिंग्स और आइकॉनिक बिल्डिंग्स को एक शीशे में बंद करके रखा गया था। वहाँ के मज़ारात, स्टेडियम वगैरह को आप वहाँ पे देख सकते हैं। जमजमा आर्ट गैलरी देखने के बाद मैं वापस कमरे पे पहुँचा तो तबीयत थोड़ी नासाज थी, सर में दर्द हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल, घर की भी थोड़ी बहुत याद आ रही थी। खैर कोशिश करके पूरा 1.5 लीटर पानी और 1 पाव अंगूर खाने के बाद कुछ देर के लिए फिर से लेट गया। लेटने के बाद जैसे ही मेरी तबीयत कुछ थोड़ी बहुत संभली तो उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद ही देख लें। भाई गाना चला दे, वो जो सराय की गाना चलता पे वो चला दे, हाँ अच्छा। गाना चलते ही मेरे अंदर घुसी किसी टिकटॉकर की रूह और फिर ये हुआ जो आपके सामने हो रहा है। इस नाचे टापे से मेरी तबीयत काफ़ी हद तक फ्रेश हो गई थी और मैं सुकून की नींद सो गया।